अब सेट स्टार्ट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा हिंदी का, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, हिंदी के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, क्रैश कोर्स का सब चीज़ मिल जाएगा भाई। उत्तर देख लेते हो ना तो तुम्हारा 95 नंबर आ ही जाएगा डैट्स आउट, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, उसमें सब चीज़ है, एक भी चीज़ छोड़ा नहीं गया है, बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसे चैनल पर डल रहा हो सारी चीज़ें। तो यार बेस्ट ऑफ लक, 10 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो और आप सभी को मैं सारा चीज़ दे दूँगा। पहला सवाल है आपका, बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताना है। तो ये तीनों था प्रहसन उनका, आचार विखंडन, नई रोशनी, जैसा काम वैसा परिणाम। तो ये तीनों ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, मैं जो भी चीज़ बताऊंगा मेरे भाई सबर बना के पढ़ लेना, तुम भागना मत। अगर टोटल चैप्टर याद भी है तो तुम्हारा अभी रिवीजन होगा, समझ रहे हो ना मेरे भाई, तो अच्छे से किया करो चीज़ें। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। ठीक ना। अगला सवाल है जो 3 नंबर का सवाल है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर तुम्हारा बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नाम याद रखना, ठीक है मेरे भाई, और डिस्क्रिप्शन का यूज़ किया करो या प्लेलिस्ट का मजा आ जाएगा, तुम्हारा एग्जाम में 95 नंबर आ ही जाएगा। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट तुम्हारा आधुनिक काल के रचनाकार थे, ऑप्शन नंबर डी होगा, आधुनिक काल के। ठीक है, अगला सवाल, बालकृष्ण भट्ट की रचना बालकृष्ण भट्ट क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना थी ना वो बातचीत पूछना चाहिए था, यहाँ पे बातचीत मान लो है। ठीक है, बातचीत क्या है मेरे भाई? तो पांचवा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ललित निबंध है, बातचीत, यहाँ बातचीत होगा, बस एक थोड़ा सा मिस्टेक था, आगे नहीं मिस्टेक मिलेगा। अगला सवाल, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि की लालसा किसने जगाई थी? तो अध्ययन की रुचि की लालसा जो थी ना उनकी मम्मी ने जगाया था। ठीक ना, तो माता पार्वती ने। कौन? माता पार्वती ने, याद रख लेना। ठीक है, अगला सवाल जो कि 7 नंबर का सवाल है, सुबेदारनी ने लहना सिंह को क्या कार्य दिया था, यानी क्या काम दिया था? तो पति तथा बेटे की रक्षा के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए, यहाँ तक आ गया थोड़ा सा, तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही होगा। ठीक है, अगला सवाल जो कि 8 नंबर का है, लहना सिंह के मृत्यु को गले क्यों लगाया? लहना सिंह ने अपनी मृत्यु को गले क्यों लगाया? तो 8वां का जो ऑप्शन होगा वो तुम्हारा होगा सी, यहाँ पर है मेरे भाई, कहाँ पर? ओ माय गॉड, एक सवाल थोड़ा सा मिस्टेक, गलत है, इसका ऑप्शन ही नहीं दिया। अगला सवाल, खाई में कितने जर्मनी ने हमला किया था? तो 70 लोगों ने, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही होगा, 70 लोगों ने हमला किया था, 9 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला सवाल है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है मेरे भाई? तो वजीरा सिंह को भेजता है, वजीरा सिंह को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है तुम्हारा, लहना सिंह पलटन साहब के साथ किस जिले में शिकार करने गया था? जिला का नाम बताना है। तो कौन से जिला में गया था मेरे भाई? जगाधरी जिला में, जगाधरी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर का सवाल है, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़ने जाने को कहते हैं? कितने लोग मतलब खंडक में छोड़ने जाने को कहते हैं? तो 12 का ऑप्शन नंबर है 10 आदमी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? ओहो, क्या आसान सा सवाल है, ये बता दोगे तुम। ठीक है, अब्दुल गफूर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, और अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो इनको ना जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, अगला जो कि 15 नंबर का सवाल है, जयप्रकाश के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर रहमान नाम था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डॉक्टर रहमान। ठीक ना, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो हॉस्पिटल का नाम बताना है। तो वॉशिंगटन नर्सिंग होम में, विलिंगटन नर्सिंग होम, सॉरी, डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला 17 नंबर का सवाल है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक तुम्हारा थे सदानंद गोस्वामी। कौन था? सदानंद गोस्वामी, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल जो कि 18 नंबर का सवाल है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है? तो 18 का ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, ये तो बता दो कि शिव और पार्वती का आधा आधा रूप है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 20 नंबर का है, प्रेमचंद थे, तो प्रेमचंद्र क्या थे चैप्टर के आधार पे बताना है। तो वह एक कथाकार थे, प्रेमचंद्र एक लेखक हैं। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल 21 नंबर का, दिनकर जी किस युग के कवि थे? तो दिनकर जी छायायोत्तर युग के कवि थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय पुरस्कार मिला था? तो 22 का ऑप्शन नंबर होगा बी, उर्वशी के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 23 नंबर का सवाल है, युद्ध एवं शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है?
तो युद्ध पे और काव्य शांति पे पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन कुरुक्षेत्र होगा, बी नंबर का। ठीक है, अगला जो कि 24 नंबर का सवाल है, लेखक मालती के घर पहुंचने हेतु कितना पैदल चलता है, मतलब कितना दूर तक वो पैदल चलता है मालती के घर पहुंचने के लिए? 12 मील, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल है जो कि 25 नंबर का है, मालती का पति क्या है? तो मालती का पति एक डॉक्टर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल 26 नंबर का, अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? तो अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था मेरे भाई? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी। दो बार चीज़ें बोलो, अच्छे से याद होंगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइन हो जाना। मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती गौरा, ये गलत है मेरे भाई, ठीक ना। मालती जो थी, ध्यान से समझना, मालती जो थी वो तुम्हारा रोज चैप्टर के, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही होगा मेरे भाई। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? मतलब उनको क्या विश्वास हो गया था कि उनको क्या मिलेगा? मृत्यु दंड मिलेगा, मृत्यु दंड। ठीक है, अगला जो कि 29 नंबर का सवाल है, भगत सिंह किसे घृणित तथा कर्तव्यपूर्ण है? तो ये आत्महत्या को लेकर, किसको? आत्महत्या को लेकर घृणित थे, ठीक ना। अगला, प्रिंट कपोटकिन कौन था? तो एक मेरे भाई क्या था, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फटाक से आंसर बताओ। एक अर्थशास्त्र के विद्वान था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, 31 नंबर का सवाल है, 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया था, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो कि 32 नंबर का सवाल है आपका मेरे भाई, अच्छे से जवाब देना। ठीक है, 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? गद्दार पार्टी की ओर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर का सवाल करते हैं अच्छे से। ठीक है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? तो कब किया था? 33 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 1926 में किया था। ठीक है, 1926 में किया था। अगला, बचपन में खेलने के लिए सचिनानंद हीरानंद वात्सन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था? तो नाटक का नाम बताना है, इंद्र सभा लिखा था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंद्र सभा लिखा था। अगला सवाल, रोज शीर्षक कहानी के मालती जी मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से ज्यों धो रही है, मतलब क्यों धो रही है? ठीक है, तो 35 का ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? दही जमाने के लिए धो रही थी। ठीक है, अगला जो कि 36 नंबर का सवाल हम लोग करेंगे, चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे? तो चंपारण में जो थे ना, वो धांगड़ कहाँ से आए थे मेरे भाई? हम लोग 36 नंबर कर रहे हैं ना, इसका आंसर नंबर क्या होगा आगे दिखाता हूँ आपको, बताना है आपको। ठीक है, तो उसका मतलब होता है छोटा नागपुर। ठीक है, क्या होता है? छोटा नागपुर जगह के बारे में धांगड़ कहा गया है। तिनकठिया प्रथा का संबंध है, तिनकठिया प्रथा का संबंध है नील से, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, 38 नंबर का सवाल है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 को, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 39 नंबर, कौन सी कृति माथुर जी की है? कौन सी कृति पूछ रहा है? तो ये तीनों नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अगर ऑप्शन कोई हो तो, हाँ, भोर का तारा उनका है, भोर का तारा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल है जो कि 40 नंबर का सवाल है आपका, अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? आम्रवन सौंपा था, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल जो 41 नंबर का सवाल है, ओ सदन बिहार के किस क्षेत्र में संस्कृति पर लिखी गई है? बिहार की किस संस्कृति के क्षेत्र पर लिखी गई है? तो चंपारण, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही होगा। अगला सवाल 42 नंबर का, सिपाही की माँ कौन है? तो सिपाही की माँ मुन्नी है। कौन है? मुन्नी, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर गलत है आंसर। ठीक है मेरे भाई, सिपाही की माँ पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर बिस्नी होगा यार, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सिपाही की माँ कौन थी? तो सिपाही की माँ आपका कौन थी? बिस्नी, ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी सही होगा मेरे भाई। ठीक है, अगला सवाल है, मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक ग्रंथ, तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन है? तो इसमें जो होगा आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, ठीक ना। 44 नंबर का सवाल है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर का सवाल है, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे प्रतिभा कौन माने गए थे? तो 45 का ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश माने गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
अगला सवाल हम लोग करेंगे 46 नंबर का सवाल है, सिपाही की मां शीर्षक में हड्डियों का चलना फिरना ढांचा कौन है? तो इसका मतलब है दीन कुम्हार। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल जो कि 47 नंबर का सवाल है, परमात्मा आपको सुखी रखे यह वाक्य किसका था? तो आगंतुक लड़कियों का। 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 48 का क्वेश्चन बताओ, हरदेव सहाय जी कौन थे? तो हरदेव सहाय जी एक शिक्षक थे, ऑप्शन नंबर ए होगा। और 49 नंबर, कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? कौन सी कृति? तो सीढ़ियों पर धूप में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, और सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है। अगला सवाल है तुम्हारा मेरे भाई, इसका आंसर जवाब देना। दिल्ली मेरा प्रदेश है एक निबंध है, ऑप्शन नंबर ए। आप सब्सक्राइब कर दो और रोज सेट मारो। टाइमिंग बता देता हूं कब आपको मारना है। ठीक है, 8 बजे से आपको डेली सेट मारना है। दैट्स इट।